डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी कहीं लग रहा था एंटोर हैं, कहीं रास्ते में लग रहे थे, अभी लग रहा था कि गाड़ी में बैठे हुए हैं। अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे साथ एक बार फिर से उनको तस्वीर उनको स्क्रीन पर लाइए प्लीज। इरशाद साहब किधर, ईरान के बॉर्डर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी दनीश जी, मैं आपको सुन रहा था। अभी ये साहब जो बलोच साहब बोल रहे थे, सो कॉल्ड बलोच अपने आप को कहते हैं, ये खुद अमेरिका के टुकड़ों पे पड़े हुए अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए, शर्म ही एक चीज है लोगों को जो नहीं आती, जो अमेरिका के टुकड़ों पे टुकड़े खा रहे हैं वहां पड़ा हुआ, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप अभी कह रहे थे हम एटॉमिक पावर हैं, हम इस्लामिक ताकत बनने जा रहे हैं। देखिए, हमें फख्र है अपने एटॉमिक ताकत बनने पे, एटॉमिक पावर। ईरान को नहीं चाहते आप वो बने एटॉमिक पावर? आप नहीं चाहते ईरान, आप नहीं चाहते मुस्लिम वर्ल्ड में कोई दूसरा बने एटॉमिक पावर? जरा बात सुने दनीश, आप दोनों के सबके दरमियान में नहीं बोले, आपकी प्रॉब्लम ये है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप चाहते हैं कि आप इकलौते वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में इकलौते आप मुल्क रहें जिसके पास परमाणु बम हो, कोई और ना बनाने पाए, आप ये चाहते हैं ना? देखिए, हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं सब ताकतवर बने और हमारी तरह एटॉमिक पावर बने। और खुदा की कसम, आप जैसे दुश्मनों को सबक तो अहमद मुस्तखान साहब आपके निगाहों में मुसलमान नहीं है? आप किसी के दरमियान में नहीं बोले। मैं 40 अहमद मुस्तखान मुसलमान नहीं है? मैं गाड़ी में जो आपके साथ राग में राग मिलाए वो मुसलमान है इरशाद साहब। जो आपके लिए आप जो कहें उस पे हाँ में हाँ मिलाए वो आपकी निगाह में सही है। आपकी निगाह में केपीके के वो लोग जो आपके खिलाफ हैं वो मुसलमान नहीं रह गए। बलोचिस्तान में वो लोग जो आपके खिलाफ बोलते हैं वो मुसलमान नहीं रह गए। अहमद मुस्तखान को आपसे उम्र में बड़े हैं, कम से कम आपको इस बात का एहतराम करना चाहिए कि आपके इलाके के बुजुर्ग हैं, वो आपने क्या नहीं कह दिया उनके लिए। वो तो आर्मी, ये बताइए ट्रिपल ए के बारे में तो आपके यहाँ पाकिस्तान में खुद लोग कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इंसान को। अरे आप ये बताइए कि अमेरिका आपको चलाता है, ये बात तो आपका मुल्क मानता है। आप अहमद खान साहब पे क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? मैं लेकिन मनीष झा आपको लेकर आता हूँ। मनीष झा, वो कौन सी अभी तक आपने इस इतने दिनों में 28 तारीख से ये विद्रोह प्रदर्शन शुरू हुआ, लोग ये कह रहे हैं कि तेहरान में कुछ एक लोग जो वहां पर असल में आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचा करते थे, उनको ये लगा कि हमको फायदा क्या, हमको तो नुकसान हो रहा है, और वो नाराज हो गया। फिर वो नाराजगी थोड़ा बढ़ गई, लेकिन उसका इतना फैल जाना, क्या ये स्पॉन्टेनियस है? खैर देखिए, स्पॉन्टेनियस तो नहीं है, ये बात तो साफ है कि इसको संचालित किया जा रहा है और इजराइल और अमेरिका लगभग अब तो खुल के ही कह रहा है कि हम संचालित कर रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि जब वो ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने डर्टी वर्क के तौर पर किसका इस्तेमाल किया है। इरशाद साहब इस बात को नहीं भूले होंगे कि इनके खुद रक्षा मंत्री ने इस बात को कहा था कि हम डर्टी वर्क करने में माहिर हैं, और इसीलिए ईरान मामले में भी डर्टी वर्क किया गया। रही बात इरशाद भाई, आपके रक्षा मंत्री ने कहा था ना कि हम डर्टी वर्क करते हैं। अभी आप हमारे मेहमान एक जो पत्रकार हैं बलूचिस्तान के, उनको कह रहे थे कि वो अमेरिका में रहकर जो है सो अमेरिका के टुकड़े का हक नहीं अदा कर रहा है। तो एक बात बताइए, आपके जो जनरल मुनीर साहब गए थे, लंच किए थे, तो उसी का नमक का हक अदा कर रहे हैं ना, उसी का नमक का हक अदा कर रहे हैं कि आप दरअसल इजराइल और अमेरिकियों को अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल करने दे रहे हैं ताकि आपकी सीमा से ईरान के अंदर घुस सके। ये सच बात है कि नहीं? अब अगर हिम्मत है तो जवाब ले मुझसे। ये दो चीजें जो आप कह रहे हैं ना, ये नहीं, आप हिम्मत, इरशाद भाई हिम्मत है तो आपको हमने शो में बुलाया है, आपको हमने शो में बुलाया है, तो हिम्मत की बात ना करें आप। और दूसरे ये जो आप कह रहे थे ना, खुदा की कसम आपके जैसे दुश्मनों को, तो आपके जैसे लोग जब हमको दुश्मन तजवीज करते हैं ना, सुनिए सर, तो हमारी इज्जत और बढ़ती है सर दुनिया की निगाहों में। नहीं, बुरा जब किसी को बुरा कहता है सर तो उसको अच्छा माना जाता है। आप कहते रहिए आपको जो चाहिए, लेकिन एक बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि आप अमेरिका के मोहरे बने हुए हैं इरशाद। हम दुनिया की अजीम ताकत बन के उभरे हैं। अरे अजीम, सबसे पहले पाकिस्तान इरशाद भाई, गलतफहमी तो खैर आप बहुत सारी पालते हैं, लेकिन पहली बात यह है, नहीं सुनिए, पाकिस्तान की तरफ आप आ रहे हैं, तमाम मुल्क पाकिस्तान ने गजा के मामले में अपने अवाम को धोखा दिया। इरशाद भाई, पाकिस्तान की सरकार ने गजा के मामले में धोखा दिया, जहां पर कि वो ट्रंप के कहने के बावजूद वहां पर फोर्स भेजने को तैयार था। और अब ईरान मामले में भी आप अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं, जहां पर कि आपने अपनी जमीन का, अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल होने दिया है ईरान के खिलाफ, और इसके तमाम सबूत मौजूद हैं।
आप अपनी आवाम को बताइए, आप अपनी आवाम के साथ धोखा कर रहे हैं, हमारा तो छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा मुल्क अजीम बना है तो पूरी दुनिया हमारी तरफ है। अरे नाम पाकिस्तान रख लेने से थोड़े ना पाक हरकत हो जाती है। बनाने जा रहा है पाकिस्तान। किस नंबर की इकोनॉमी है आप इरशाद साहब? आपका ये अजीम मुल्क किस नंबर की इकोनॉमी है वर्ल्ड में? अभी आप देखिए कुछ दिन। अरे किस नंबर की इकोनॉमी है ये तो बता दीजिए। मैं सवाल कुछ पूछता हूँ, आप जलेबियां बनाने लगते हैं। शामिल हो चुके। आपने किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया इरशाद साहब।